मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो अभी 7:30 बज रहे थे दोस्तों और मैं अपने घर के काम ऑलमोस्ट सारे ही निपटा चुकी थी क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। मम्मी लोग आ रहे हैं देहरादून, कोटद्वार से 3 घंटे का सफ़र है। तो अभी 7:30 बज रहे थे और ये देख रहे हैं, ये लड़ियाँ मैं नई लेके आई। ये फ्लावर्स तो मात्र 45 रुपीज़ के हैं। एक लड़ी जो मैंने अभी लगानी है जिसके लिए टेप नहीं था और आज इतनी हौच पौच हो गई। रात को ही पता चला कि मम्मी आ रही है आज। तो मैंने, आपको पता ही है कि मेरा काम कैसा होता है, व्लॉगिंग करना, शॉर्ट रील बनाना, घर के काम करना, तो सब चीज़ को अपना समय देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी मुझे रिक्वायरमेंट लगी, भाई क्लीन अच्छा लगता है, हाउस जब भी कोई घर पे आता है चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, तो दोनों टॉयलेट्स मैंने साफ़ किए, घर झाड़ू पोछा दिया, बुझ चुका था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैंने जला दिया था। किचन भी क्लीन कर दिया था, नाश्ता वगैरह बन चुका है क्योंकि कार्तिक स्कूल जा चुका है। आर्चिसा स्कूल कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तो मैंने दाल बना ली है क्योंकि क्या पता मैं कितने बजे तक आती हूँ, तो चावल भी मैं बना के चली गई। बस अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब देखते हैं उनका कॉल कब आता है, तो मैं जा रही हूँ। तो बस दोस्तों 10 बजे तकरीबन मम्मी लोगों का कॉल आ गया था, तो मैं घर से निकल चुकी थी। क्रिश ने छोड़ दिया था अर्चिसा को कॉलेज के बाद, सीधे उसने मुझे छोड़ा ISBT। तो शर्मिला मेरी बड़ी दीदी की थी मीटिंग, तो आती रहती है देहरादून। मम्मी को लेके जा रही मैं मम्मी के हॉस्पिटल, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पापा CRPF में थे ना, तो उनका ये हॉस्पिटल है, यहाँ से उनको रेफ़र किया जाता है, तो पैसे नहीं लगते हैं। और ऐसे लिस्ट लगी रहती है, सब डॉक्टर्स के नाम लिखे रहते हैं, जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ दिखा सकते हैं। और मम्मी लोग बाहर से आए थे, जैसे कोटद्वार से देहरादून, तो उनके लिए छूट भी थी। 6वें नंबर पे वो चले जाते, वरना तो हमारा नंबर बहुत लेट है। तो मम्मी को यहाँ रेफ़र करा, मतलब दिखाया, तो यहाँ वेलमेट हॉस्पिटल है ये। तो बस उसके बाद हम घर आए, फिर कार्तिक का छुट्टी का टाइम हो गया था, तो 10 मिनट हमको वेट करना पड़ा क्योंकि क्रिश मेरा बड़ा बेटा जा रखा था उसको लेने के लिए। तो नानी का ऐसा उद्घाटन हुआ, पहली बार मम्मी घर आ रही है। तो मम्मी को ना कुछ टेस्ट करवाने थे अपने, तो उसके लिए मम्मी यहाँ आई थी। तो बस अभी कल भी जाना है हॉस्पिटल। तो अभी तो हम लोगों ने वही जो मैंने सुबह तैयारी की थी वही खाया। दीदी भी आ गई थी शर्मिला, और शाम को हमने सोचा चलो मम्मी को पास में ही बोधा टेम्पल हो दिखाते हैं। हम आज आ गए घूमना। वक्त रहते दोस्तों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन के हर एक दिन को एंजॉय करना चाहिए अपनों के साथ। मम्मी ज़्यादा सीरियस मतलब प्रॉब्लम हो गई थी मम्मी को, तो मम्मी का हॉस्पिटल है, पापा CRPF में थे, तो उनका सरकारी हॉस्पिटल होता है जहाँ मतलब जो बड़े बड़े महंगे टेस्ट होते हैं ना वो थोड़ा कम में हो जाते हैं या नहीं लगते हैं। मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पैसे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मम्मी यहाँ आई थी। और जब ज़्यादा मतलब जैसे हार्ट की पेशेंट है मम्मी, BP वगैरह है मम्मी को, सर में झंझनाहट हो रही थी, हार्ट में दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने कहा चलो मैं टेस्ट करवा देती हूँ। तो बस उसी के लिए मम्मी आई थी बड़ी मुश्किल से। तो हमने भी सोचा कि चलो मम्मी बड़ी मुश्किल से आई, तो मम्मी को जो भी पास में जगह मतलब है बोधा टेम्पल था, तो वहाँ मम्मी को ले गए थे। रात हो गई थी, ज़्यादा तो देखा नहीं, पर अच्छा लगता है बाहर थोड़ा घूम फिर के। तो बस यहाँ पे आने के बाद मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई, सिंपल सी। बुज़ुर्गों को तो सिंपल सा खाना अच्छा लगता है और देना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादा तेल वेल की चीज़ें बुढ़ापे में ठीक नहीं होती हैं और पचने में भी टाइम लग जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, बहुत टाइम बाद हम लोग बैठे थे। दीदी भी बहुत बिजी लाइफ रहती है सबकी, दीदी भी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी मीटिंग से आई थी, दोपहर में आई थी, खाना खाया, फिर थोड़ा सा टाइम था, फिर शाम को हम लोग चले गए थे। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही रहा। तो किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया था, बस मम्मी को दे रही हूँ मैं पानी, गर्म पानी। सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम थे किचन में वो सब वाइंड अप हो चुके हैं। अब मैंने झाड़ू लगा दिया था, झाड़ू में बस बाली बाला, आजकल ना बरसात में बाली बाल झड़ते, सितंबर का मैंने चिपचिपी सी गर्मी हो रही है। तो मम्मी लोग अभी बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, तो वहीं पे हम लोगों ने सोना था। तो एक क्रिश का कमरा है, एक मेरा कमरा है और एक ड्राइंग रूम है, एक अर्चिसा का कमरा है, तो उसकी मम्मी आई है, मतलब मेरी बहन। तो बस सब लोग साथ में ही सोने की कोशिश कर रहे हैं। तो मम्मी और कार्तिक सोएगा बेडरूम में मेरे वाले, क्रिश तो अपने रूम में रहेगा, तो मैं, शर्मिला और अर्चिसा सोए ड्राइंग रूम में। तो वहीं पे हम लोग गद्दा बिछाएंगे अभी। तो बस उससे पहले मैंने अपना थोड़ा फेस वॉश किया, बेस्ट सर्कुलेशन मुझे लगता है ये। सुबह शाम बस मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, एक्सरसाइज मतलब हो जाती है फेस की भी, इधर उधर नेक वेक करके।
तो सबसे मुझे बेस्ट लगता है, बाकी कुछ भी मैं करती नहीं हूँ। तो इसको कर ले तो मैंने कहा कपड़े में बाद में चेंज करूँगी, पहले मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। जब हम पूरे दिन भर की थकावट दूर करते हैं ना इन चीज़ों से, मतलब मुझे लगता है तो मैं फ़्रेश फील करती हूँ। सुबह से मैं आज पूरा दिन कुछ ना कुछ बस चलता ही जा रहा था, तो रिलैक्स होने का बस यही माध्यम होता है। ब्रश फ्रेश किया मैंने। आज अर्ली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, जब मैं उठी तो मुझे नहीं पता था कि आज का दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं नहाऊंगी 11 बजे। तो सबसे पहले मैंने जो आज का काम था इम्पॉर्टेंट उसको निपटाने की कोशिश की। तो सबसे पहले 5 बजे उठकर, कोई डिस्टर्ब ना हो, होता है ना कोई घर पे आता है चाहे वो अपने ही क्यों ना हो, लेकिन कोई डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने ना हल्की आंच में रख दिए थे छोले उबालने के लिए और लेट गई थी। हालांकि नींद नहीं आ रही थी पर ऐसी लेटी थी। कुछ देर बाद सब उठ गए थे, मम्मी, शर्मिला, मेरा छोटा बेटा। आज शनिवार है तो उसकी भी छुट्टी थी। छोटे बेटे की 8 से उसको जाना था कॉलेज थोड़ी देर के लिए, उसकी भी पार्टी थी 3 बजे से, तो उसको भी रेडी होना था। और सबसे पहले मैं बना रही थी छोले। सिंपल से प्याज मैंने मिलाया, लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस ली थी मिक्सी में। उसके बाद टमाटर डाले, उसके बाद बेसिक मसाले जो होते हैं हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक ग्लास में डाला। जब तक ये भुन रहा है, तेल छोड़ेगा, उसके बाद ही मैं छोले डालूँगी। आप कैसे बनाते हैं मुझे बताना दोस्तों। तो मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो बस इसके बीच में मैंने हम सब के लिए चाय बनाई। अदरक मैंने कस कर दिया है। चाय पीने वाले हम 4। सो मम्मी लोग भी उठ गए तो बैठे हुए थे, तो मम्मी को मैं दे रही हूँ सबसे पहले गुनगुना पानी। तो देहरादून आई है मम्मी, तो आज जाएंगे फिर से हॉस्पिटल। तो वही प्रोसीजर जो है वहीं जाएंगे, पहले सरकारी जो हॉस्पिटल मम्मी लोगों का, तभी तो मम्मी यहाँ आई है देहरादून बड़ी मुश्किल से। और शर्मिला की मीटिंग थी, कॉन्सिडेंटली ऐसा हो गया था, तो वो भी देख रही थी रिपोर्ट्स वगैरह। तो तब तक मेरी चाय बन गई थी, तो उन लोगों को जाना था और मैं कर रही थी कि उन लोगों को मैं भेज दूँगी, फिर उसके बाद अपने काम निपटाऊँगी। तो ये मैंने चाय रख दी है, बहुत ही प्यारा कलर आया ना दोस्तों। सो बस इसके बाद जब तक छोले बने, छोले भी ऑलमोस्ट बॉयल हो, मतलब बन गया था साग। जब तक मैंने चाय वगैरह पी, कार्तिक के लिए मैंने पानी रख दिया है रॉड में, वो भी नहाएगा। बाकी सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आटा मैंने मल दिया था और साथ में चल रहे हैं मेरे बहुत सारे काम। सारे हाउसवाइफ ऐसे ही होती है, तो बार बार बोलती हूँ मैं कि एक हाउसवाइफ के जैसे कोई भी एक्टिव तरीके से काम नहीं कर सकता है, जितना माइंड, जितने हाथ पैर वो चलाती है, और साथ में अपने ससुराल को भी संभालती है और मायके को भी। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि जब शादी हो जाती है तो ससुराल ही सब कुछ होता है, और अपने आप भी ऐसी है, कुछ भी हो जाए आती नहीं है हमारे घर पे। तो बड़ी मुश्किल से जब मम्मी डैमेज हो चुकी, मतलब कि हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो भी इसलिए कि देहरादून में उनका एक हॉस्पिटल है जो मैंने आपको बताया, तो उसके सिलसिले में, बस उसके मतलब इरादे से, तो बस यहाँ पे ओला हम लोगों ने बुक करवाई। और सडनली से दोस्तों मुझे भी जाना पड़ा। क्योंकि गीजर आ रखे थे कैंटीन में। तो हमारी ये ऑनर है मकान मालकिन जी, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की है, तो बहुत दिनों से इंतज़ार था हमको गीजर का। तो हम लोग पहुँच गए बिना समय गंवाए हुए। मैंने भी हामी वल्ली, मेरी मकान मालकिन ने ही बताया कि उस कैंटीन में आ रखे हैं, तो फटाफट से फिर हम लोग भी, मम्मी लोग चले गए हॉस्पिटल उसी ओला में, और हम भी आधे रास्ते तक आए, फिर ऑटो में आए, फिर ऑटो में हम लोग आ गए घर। तो चलो उन लोगों का भी काम हो गया, वो भी अब आ रहे हैं यहाँ पे वेलवेट में जहाँ हम कल गए थे, तो चेकअप करवा रहे हैं वो। ये है हमारी छोले। सो अब कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट दोस्तों। फाइनली दोस्तों अब मुझे मौका मिला ब्रेकफास्ट करने का। ब्रेकफास्ट मैंने किया छोला, जो मैंने प्यार से बनाए थे, और प्यार से मैंने कपड़े भी धोए, क्योंकि प्यार से ही घर के काम और अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, और एक हाउसवाइफ ही जानती है इस फीलिंग को।
और समय बहुत कीमती होता है ना दोस्तों, लेकिन आज का रूटीन जो था, आज के जो काम थे वो बिल्कुल ही अलग थे। घर के काम तो हो ही रहे थे, बाहर के भी, लेकिन ये जो अचानक से काम थे ना, जो मेरे हस्बैंड के 2 महीने की कोटे जो आपने देखा होगा, तो वो लिया। और कोई दिन ऐसा होता है ना दोस्तों, जिस काम को हम करने की सोचते हैं वो काम नहीं होता है, लेकिन जो नहीं करने की सोचते वो उस दिन पर ज़रूर हो जाता है। तो किसके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। जैसे आज सुबह से जो भी काम हो रहे थे, सुबह से गीजर आए जो बहुत ही ज़रूरी था, इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि सितंबर का मौसम, अक्टूबर आने वाला है और रॉड से मैं गर्म करती थी, प्रॉब्लम होती थी। लगाने तो थे ही, नया मकान है तो गीज़र लगाने थे, तो अर्चिसा के रूम के लिए और हम मेरे रूम के लिए, मतलब बाथरूम के लिए सॉरी, आ गए हैं। और उसके बाद आटा भी लाना ज़रूरी था, आटा भी ख़त्म हो रहा था। तो ऐसे ऊपर थे ना एक दिन पे काम, तो बड़े बेटे को नॉलेज नहीं था, मैं ही गई थी आटा लेने के लिए। तो सबसे पहले तो ड्रम मैंने शिफ्ट करे, चुटपुट जो दालें होती है ना वो मैंने रखी हुई थी, तो मैंने छोटे वाले ड्रम में डाल दी, बड़े वाले ड्रम में 20 किलो में लेके आई थी। और फाइनली लंच बनाने से पहले मैंने लगाया झाड़ू। बच गए हैं अभी, सब मैं बना रही हूँ दोस्तों लंच। और मम्मी लोग ना अभी तक नहीं आए, तो मम्मी ने वहाँ से तो रेफ़र करवा दिया जहाँ से हम कल गए थे। तो अभी ना बहुत भीड़ लगी हुई, तो नंबर नहीं आया, तो मैं बना रही हूँ अब लंच। सुबह से जा रखे वो लोग भी, और कल की ना हरड़ की दाल भी बची हुई है। हम लोगों ने खाया 4 बजे दोस्तों, और ये रायता से क्रिश खा रहा, और इतनी हौच पौच हो गई ना, बहुत ज़्यादा गीजड़ लग रहे थे, गीजड़ भी लग गए, तन साफ कर दिए। सबसे ज़्यादा खुशी हो रही मुझे गीजड़ लग रही है, यहाँ पे पूरा क्लीन करा, मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। जो जागेगा वो पाएगा, और जो आलस करेगा वो खोएगा। तो बस वही वाली बात है दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर।